Hello students, I am Rajushree ma'am and you are watching my channel English Guidance for School Children. Today I am going to explain a lesson from James English Reader class 6. The story is No Room for a Leopard. You must go through this story. ये कहानी ज़रूर तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए because leopards were extinct from India. नो रूम फॉर अ लेपर्ड मतलब जहाँ पे लेपर्ड का कोई जगह नहीं है. हमारा देश में यही हालत हुआ था. दे वर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया बट इट इज़ न्यूज़ ऑफ हैप्पीनेस दैट दे आर कम बैक. दे हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया. तो हमारे देश में लाया गया है वापस, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका था, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था. This story is written by Ruskin Bond, and Ruskin Bond is a nature lover. He's almost all of his stories were set in the background of Himalaya. हिमालय के बीच में ही उनके ज़्यादातर स्टोरी लिखी गई है. और and nature has a great role in his स्टोरीज़. नेचर के बारे में उन्होंने ज़्यादातर लिखा है. इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है उनके स्टोरीज़ में. बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में. आई फर्स्ट सॉ द लेपर्ड. यहाँ पे इस स्टोरी में क्या है कि लेपर्ड को कैसे हंट किया गया, कैसे द पोचर्स हैड हंटेड द लेपर्ड्स, यही यहाँ पे दिखा गया. दे वर वेरी रूथलेस. दे हैड हंटेड दिस एनिमल इनडिस्क्रिमिनेटली, रूथलेसली, पूरी तरह से बिना सोचे समझे इन लोगों को ख़त्म कर दिया था. तो ये बहुत रेलेवेंट है जबकि हम लोगों के देश में फिर से लेपर्ड्स को वापस लाया गया है. उस समय ये कहानी ज़रूर हम लोगों को पढ़ना चाहिए. I first saw the leopard when I was crossing the small stream at the bottom of the hill. हम लोग जब जा रहे थे, हम लोगों ने देखा एक ठो स्मॉल स्ट्रीम. स्ट्रीम इज़ स्मॉल रिवर. मैं जाते हुए एक ठो लेपर्ड को देखा जो कि स्मॉल स्ट्रीम को क्रॉस करके जा रहा था. द ravine was so deep that for most of the day it remained in shadow. ravine is valley, मतलब दोनों पहाड़ के बीच में जो फ्लैट लैंड होता है उसी को वैली कहा जाता है. और ravine जो है वो बहुत नैरो होता है, पतला सा रास्ता होता है दो पहाड़ों के बीच में, और बहुत डीप होता है, गहरा होता है. तो ravine बहुत डीप था, कि इतना डीप था कि वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं पहुँचता था. इट वुड रिमेन इन शैडो. देयर वॉज नो सनशाइन एट ऑल. दिस encouraged many birds and animals to emerge from cover during the hours of daylight. तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते थे. और इमर्ज फ्रॉम कवर, इमर्ज मीन्स टू कम इनटू साइट. वो लोग नज़र आते थे वहाँ के बीच में से. दिन के समय वो लोग बाहर निकल आते थे, रात में वहाँ पे वो लोग शेल्टर लेते थे. फ्यू पीपल एवर पास्ड दैट वे. तो वहाँ से बहुत कम ही लोग आना जाना करते थे. एज अ रिजल्ट द ravine had become a little heaven for wildlife. तो इसके कारण वो जो ravine जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए हेवन मतलब शेल्टर, वेरी सेफ प्लेस फॉर द वाइल्ड लाइफ. वहाँ पे बहुत आराम, क्योंकि इंसान उस तरफ जाते नहीं थे तो वो लोग आराम से वहाँ पर रहते थे. बिलो माई कॉटेज वॉज अ फॉरेस्ट ओक एंड मैपल एंड हिमालयन रोडोडेंड्रन. तो ऑथर के कॉटेज के पास नीचे क्यों? बिकॉज इट इज़ माउंटेन, अ हिल. उसके नीचे तो जितने भी वहाँ पे तो ऊपर नीचे ही होता है. तो नीचे ओक एंड मैपल, एक दो तरह का ट्री जानते हो तुम लोग. और हिमालयन रोडोडेंड्रन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. वहाँ पे फ्लावर ट्री वहाँ पे था. अ नैरो पाथ ट्विस्टेड इट्स वे डाउन थ्रू द ट्रीज. वहाँ पे ट्री के बीच में से एक ठो पतला सा रास्ता ट्विस्ट होके, दैट मीन्स इन अ जिगजैग मैनर चला गया था.
At the bottom of the hill, a path led onto a grassy verge surrounded by wild dog roses. और हिल के नीचे एक ठो अब रास्ता जहाँ जाके पहुंचा था वहाँ पे ग्रासी वर्ज था, माने पूरा घास भरा हुआ एक ठो जगह, सराउंडेड बाय वाइल्ड डॉग रोजेस, एक तरह का फ्लावर से वहाँ पे भरा हुआ था वो जगह. दिस मतलब वो सराउंडेड था, चारों तरफ वो डॉग रोजेस था. द स्ट्रीम्स कैन क्लोज बाय द वर्ज टम्बलिंग ओवर स्मूथ पेबल्स. तो स्ट्रीम जो है वो एकदम रैन क्लोज बाय द वर्ज, माने उसके ऊपर से चला गया. टम्बलिंग जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा पेबल मतलब छोटे छोटे पत्थर, स्टोन्स वहाँ पे था, और उसके ऊपर जैसे कि टम्बल करते हुए माने एकदम लुढ़कते हुए जा रहा था. नियरली एवरी मॉर्निंग आई हर्ड द क्राई ऑफ द बार्किंग डियर. तो लगभग रोज ये लोग बार्किंग डियर का आवाज़ इन लोग को सुनाई देता था, मतलब ऑथर को. यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, मैं सुनता था. आई सॉ पाइन मार्टिन्स एंड हैंडसम रेड फॉक्स. कितने सारे यहाँ पे फूल है, ट्री है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कितना सुंदर से दिया हुआ है. पाइन मार्टिन्स एक तरह का रेड फॉक्स, ये बोल रहा है कि हैंडसम बहुत सुंदर था देखने में. आई रिकॉग्नाइज द फ्रूट प्रिंट्स ऑफ अ बियर. ये और क्या देखते थे, भालू देखते थे, बियर. एंड आई हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द जंगल. द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रू अकस्टम्ड टू माई फेस. और ये कह रहे हैं कि मैं तो जंगल से कुछ लेने के लिए नहीं आया था, वहाँ से मुझे कोई नुकसान नहीं करना था. यहाँ पे इनका मतलब यही है कि आई डिडंट वांट टू हार्म एनीवन ऑफ द जंगल. तो ये लोग अकस्टम्ड हो गए थे, मतलब उनको पहचान गए थे, उनका चेहरा वो लोग पहचान गए थे. आफ्टर सम टाइम माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब देम. और इसके कारण कुछ दिनों के बाद वो जब जाते थे, अप्रोच मीन्स ही इज कमिंग, वो डिड नॉट डिस्टर्ब देम, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता था. द लंगूर्स इन द ओक एंड रोडोडेंड्रन ट्रीज who at first would go leaping through the branches at my approach now watched me with some curiosity as they munched up the tender green shoots of the oaks. तो अब तक जो लंगूर लोग रोडोडेंड्रन ट्रीज में बैठे रहते थे और इनको देख के भाग जाते थे कूद के, लेकिन अब वो लोग क्यूरियोसिटी लेके उनको देखने लगे और देखते थे और मंच करते थे, मतलब चबाते थे. क्या? टेंडर ग्रीन शूट्स ऑफ द ओक ट्री का जो पतला पतला नरम नरम जो डाली जो है वो लोग चबाते रहते थे. However, one evening as I passed, I heard them chattering in the trees and I was not cause of their excitement. जैसे क्या हुआ, एक दिन वो शाम को उस तरफ से जब ऑथर जब पास कर रहे थे उस समय उन लोग का चैटरिंग मीन्स द साउंड ऑफ द मंकीज चैटरिंग कर रहे थे, लेकिन उनको ऑब्वियसली ये समझ में आया कि उनके कारण वो लोग नहीं चिल्ला रहे हैं. इट वॉज एज दो द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर. उनको लगा जैसे कि लंगूर उनको वार्न कर रहे हैं, लोग उनको बोल रहे हैं कि कोई डेंजर है सामने. अ शावर ऑफ पेबल्स केम रैटलिंग डाउन द स्टीप हिल साइड. और वहाँ पे एकदम बहुत सारा पेबल, शावर ऑफ पेबल्स मतलब बहुत सारा कोई पत्थर जैसे कि फेंक रहा था. रैटलिंग डाउन द साउंड ऑफ द स्टोन्स, खटखट खटखट जो आवाज़ है वो सुनाई दे रहा था. आई लुक्ड अप टू सी एन ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड पॉइज्ड ऑन अ रॉक अबाउट 20 feet अबाव मी. उनको दिखाई दिया कि ऊपर पहाड़ के ऊपर जो कि रॉक मतलब एक तो छोटा सा बड़ा सा पत्थर था, वो जैसे कि 20 feet तक ऊंचा था. उसके ऊपर एक ऑरेंज गोल्ड कलर का लेपर्ड पॉइज्ड मतलब शांति से खड़ा है. इट वॉज नॉट टू लुकिंग टूवर्ड्स मी but had its head thrust attentively forward in the direction of the ravine. But that was not looking to the author. वो ऑथर को मुझे नहीं देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो रवाइन के तरफ अच्छे से देख रहा था.
I must have sensed my presence because it slowly turned its head and looked down at me. तो उसको शायद इट मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रेजेंस, मतलब वो जरूर इनका प्रेजेंस उसको समझ में आ गया था, इसलिए आहिस्ता से इनकी तरफ देखा. इट सीम्ड अ लिटिल पजल्ड एट माई प्रेजेंस देयर, और वो थोड़ा सा पजल्ड हो गया कि क्या बात है, ये क्यों खड़े हैं इधर. वेन टू गिव माई सेल्फ करेज, क्यों ऐसा सोच रहा था बाद में बताएंगे. वेन टू गिव माई सेल्फ करेज आई क्लैप्ड माई हैंड्स sharply. The leopard sprang away into the thickets, making absolutely no sound. तो when to give myself courage, I clapped my hands sharply. मतलब मुझे वो उसको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ भी वो चीता के सामने खड़े थे तो उनको थोड़ा सा डर तो लगेगा ही, तो उन्होंने क्लैप किया हाथ को, तो वो लेपर्ड स्प्रैंग अवे, दौड़ कूद के वहाँ से उछल के भाग गया. Into the thickets. Thickets are the groups of bushes or trees. के अंदर वो चला गया था, making absolutely no sound. It did not make any sound. I had disturbed the animal in its quest for food. तो वो इन्होंने क्या किया था कि वो quest for food, मतलब he was searching food ढूंढ रहा था, तो उसमें इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया. But a little later I heard the quickening cry of a barking deer as it fled through the forest. The hunt was still on. लेकिन कुछ देर बाद इनको बार्किंग डियर का आवाज़ सुनाई दिया, वो दौड़ के भाग रहा था जंगल के तरफ. The leopard, like other members of the cat family, is nearing extinction in India. देखो उसी समय उन्होंने उस समय चीता हमारे देश में था, फिर भी उन्होंने यह सेंस किया, द ऑथर हैड सेंस्ड दैट इट वाज गोइंग टू एक्सटिंक्ट, हमारे देश से एक्सटिंक्ट होने जा रहा है. आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड वन सो क्लोज टू मुसौरी. तो वो मुसौरी की तरफ एक तो देख के थोड़ा सा वो सरप्राइज ही हो गए थे. प्रोबेबली द डिफॉरेस्टेशन that had been taking place in the surrounding hills had driven the deer into this green valley. तो डिफॉरेस्टेशन के कारण वो दैट हैड टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग हिल्स, आसपास के जो जंगल हिल में हो रहा था, वही वो डियर को इस वैली में, ग्रीन वैली में भेज दिया था. वो लोग भाग के इधर चले आए. It was some weeks before I saw the leopard again, although I was often made aware of its presence. कुछ हफ्तों के पहले मैंने देखा था लेपर्ड को फिर से, लेपर्ड को देखने के कुछ हफ्तों पहले I was often made aware of its presence. तो मुझे उसी समय से थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि चीता इधर है. At times I felt certain that I was being followed. तो कभी कभी लगता था कि मेरे पीछे कोई फॉलो कर रहा है. And once when I was late getting home, I saw two bright eyes staring at me from a thicket. तो मुझे लगता था उस समय कि कोई thicket मीन्स बुश एक तरह का, तो उसके बीच में से कोई पेयर ऑफ आइज मुझे देख रहा. I stood still, my heart banging away against my ribs. तो मैं एकदम चुपचाप खड़ा हो गया था और मेरा रिब्स मतलब जो हड्डी जो है पीठ का, वो बैंगिंग अवे मतलब खटखट हो रहा था, डर रहे थे वो. Then the eyes danced away and I realized they were only fireflies. लेकिन वो सब चले गए जब तो तब उनको समझ में आया कि वो फायरफ्लाइज मतलब जुगनू है. In May and June, when the hills were brown and dry, it was always cool and green near the stream where ferns and long grasses continued to thrive. तो मई जून में क्या है कि यूजुअली वहाँ पे थोड़ा ड्राई सीजन चलता है, तो इसीलिए घास सूख जाता है. It was always cool and green near the stream. लेकिन नदी के आसपास हमेशा वहाँ पे ग्रीन होता है क्योंकि वहाँ पानी होता है. वेयर फर्न्स एक तरह का प्लांट है, और लॉन्ग ग्रासेस वहाँ पे तब भी पूरा एकदम हरा भरा रहता है. One day I found the remains of a barking deer
दैट हैड बीन partially ईटेन। एक दिन देखा कि एक तो पार्किंग डियर आधा खाया हुआ है। partially मतलब पार्ट में, कुछ पार्ट में उसको खाया हुआ है। आई वंडर्ड वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रिमेन्स ऑफ हिज मील। लेकिन इनको एक तो चीज़ शक हुआ कि लेपर्ड लोग क्या करते हैं, आधा खा के तो उसको छुपा देते हैं ताकि कोई और ना खा सके और बाद में वो जाके खा लेंगे। प्रोबेबली ही हैड बीन डिस्टर्ब वाइल ईटिंग। तो उनको लगा कि ज़रूर उसको कोई किसी ने तंग किया होगा, डिस्टर्ब किया होगा खाते समय। क्लाइंबिंग द हिल आई मेट अ पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग बीनीथ द ओक्स। अब समझ में आ रहा है कि किस लिए वो इतना उस समय जो उसको ऑथर को देख रहा था पजल्ड होके। क्यों? क्योंकि ऑथर को तो वो पहचानता था कि ये उसके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो चीता जो है वो हंटिंग पार्टी को देख रहा था। तो यहाँ पे और आधा खाया हुआ एनिमल भी उन्हीं लोगों के चलते हैं। तो हंटर्स रेस्टिंग बीनीथ द वर्थ। तो अब ऑथर को दिखाई दिया कि ओक ट्री के नीचे एक हंटर पार्टी बैठे हुए हैं। दे आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन अ लेपर्ड। तो उन लोगों ने पूछा कि लेपर्ड को देखा कि नहीं। आई सेड आई हैड नॉट। दे सेड दे न्यू देयर वॉज अ लेपर्ड इन द फॉरेस्ट। लेकिन ऑथर ने कह दिया कि नहीं देखा, क्योंकि लेपर्ड को बचाने के लिए इन्होंने झूठ बोल दिया। और उन लोग लेकिन बोले कि नहीं, हम लोगों ने देखा है कि इधर तो लेपर्ड है इस फॉरेस्ट में। द हंटर्स हैड सीन द कार्केस ऑफ द डियर। कार्केस मीन्स डेड बॉडी। जो शिकार किया हुआ जो डेड बॉडी होता है वो कार्केस। तो कार्केस को देखा है उन लोगों ने कहा, जो कि एंड द लेपर्ड्स pug marks and they kept coming to see the फॉरेस्ट। और कार्केस को देख के उन लोग को समझ में आ गया आधा खाया हुआ कि वो चीता उधर है, और पाग मार्क्स उसका मार्क भी देखा था। ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग आई हर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और इनको हर रोज़ सुनाई देता था इवनिंग के समय ये हंटर पार्टी का गन का आवाज़, बंदूक का आवाज़ सुनाई देता था। और दे वर रूथलेस। उन लोगों को कोई नेचर के प्रति कोई काइंडनेस नहीं था। दे हैड नो काइंडनेस फॉर द नेचर से, और कुछ भी वो लोग फायर कर सकते थे। देयर इज़ अ लेपर्ड अबाउट दे टोल्ड मी यू शुड कैरी अ गन। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक लेपर्ड है, आपको गन कैरी करना चाहिए, गन रखना चाहिए। आई डोंट हैव वन आई सेड। तो रस्किन बॉन्ड ने कहा, ऑथर ने कहा कि नो, मेरे पास कोई नहीं है। देयर वर फ्यूअर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन द लंगूर्स हैड मूव्ड ऑन। तो अब ये लोग के डिस्टर्बेंस के चलते बर्ड्स भी वहाँ से गायब हो गए थे। दे वर नॉट सीन, नो लॉन्गर सीन। और लंगूर्स भी वहाँ पे भाग गए थे। मूव्ड ऑन मीन्स दे हैड फ्लेड अवे। आई थॉट नो मोर ऑफ द मेन, दे वेर अनप्रडिक्टेबल एंड टू बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। तो इन्होंने वो आदमियों के बारे में और सोचा नहीं। दे वर अनप्रडिक्टेबल, दोज हु कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। और जिन लोगों का कुछ बने आगे का चाल कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस लोगों को अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है। One day after crossing the stream, I climbed Paritibba, a bleak scrub-covered hill where no one lived. एक दिन स्ट्रीम क्रॉस करते हुए उन्होंने परिटिब्बा, एक तो हिल जो है जहाँ पे कोई नहीं रहता था, ब्लीक मतलब एकदम खाली, स्क्रब खाली उसमें झाड़ी भरा हुआ था, कोई अच्छा कोई ट्री वहाँ पे नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पे कोई जाता नहीं था, वहाँ पर गए। दिस वॉज अ steep undertaking because there was no path to the top and I had to scramble up with the help of rocks and roots. वो एकदम स्टीफ था, मतलब एकदम ऊंचा, जिसमें कोई कार्व नहीं था पैर रखने के लिए, तो वहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं था। स्टीफ अंडरटेकिंग मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब यहाँ पे जाना को बहुत मुश्किल था और वहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं था ऊपर जाने के लिए। तो इनको फिर रॉक पकड़ के, पत्थर और पेड़ों का रूट्स पकड़ के उनको जाना पड़ा, ऊपर चढ़ना पड़ा।
At the top was a plateau with a few fine pine trees, their upper branches catching the wind and humming softly. ऊपर प्लेटो मतलब फ्लैट लैंड, हाई एंड फ्लैट लैंड को प्लेटो कहा जाता है. वहाँ पे कुछ पाइन ट्रीज थे जिसका ऊपर का ब्रांचेस जो है हवा में हमिंग साउंड कर रहा था, हूँ करके. देयर आई फाउंड द ruins of what must have been the first settlers, just a few piles of rubble now overgrown with weeds, sorrel, dandelion and nettles. तो वहाँ पे जाके वहाँ पे जो लोग फर्स्ट वहाँ पे आए थे उन लोगों के बाद कुछ चीज़ मिला जो वो लोग छोड़ के गए थे. कुछ पत्थर का ढेर था और ओवरग्रोन विथ वीड्स. वीड मतलब भी एक तरह का झाड़ी, जो झाड़ी मतलब बेकार का जो प्लांट्स निकलता है ना उसी को वीड्स कहा जाता है. और सॉरेल वो भी एक तरह का प्लांट है जिसके पत्ते जो है विच हैज़ द बीटर लीव्स. एंड डैंडेलियन एक तरह का ऑर्किड होता है. नेटल्स मतलब जो ये क्या बोलते हैं उसमें चुभता है. नेटल्स जो है वो उसमें कांटा कांटा टाइप का होता है जो कि पैर में चुभता है या कपड़ों में अटक जाता है, उसको नेटल्स कहा जाता है. एज आई वॉक थ्रू द रूफलेस ruins, आई वॉज स्टक बाई द साइलेंस दैट सराउंडेड मी. जब वहाँ पे रूफलेस ruin मतलब एक घर था जिसमें रूफ नहीं था, छत नहीं था, वहाँ पे जाके उनको एकदम पूरा साइलेंस समझ में आया. द साइलेंस वॉज सो एब्सोल्यूट दैट इट सीम टू बी शाउटिंग इन माई ईयर्स. यहाँ पे कैसे करके उन्होंने लिखा कि साइलेंस भी ऐसा हो सकता है जैसे लगता है कि कोई कानों में चिल्ला रहा हो. मतलब जब हम लोग पूरी तरह से हमारे चारों तरफ कोई भी आवाज़ नहीं होता है तब भी लगता है जैसे कि नेचर हम लोग के सामने कुछ आवाज़ कर रहा है बहुत. But there was something else of which I was becoming increasingly aware, the strong feline odor of one of the cat family. लेकिन उस समय एक चीज़ के बारे में तो वो अवेयर हो रहे थे, उनको समझ में आ रहा था, जो कि फेलाइन ओडर. फेलाइन मतलब कैट फैमिली का कोई एनिमल का ओडर मीन्स सेंट, स्मेल्स आ रहा था. I paused and looked about. I was alone. There was no movement of dry leaf or loose stone. तो चुपचाप होके चारों तरफ देखे, वहाँ पे खाली वो अकेले थे. और लेकिन ड्राई लीफ का कोई या कोई किसी चीज़ का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था. मतलब कोई जानवर आए उसमें तो थोड़ा सा सब कुछ हिलता है. But there was no movement. The ruins were for the most part open to the sky. Their rafters had collapsed and joined together to form a low passage like the entrance to a mine. जो ruin जो था टूटा फूटा, तो वो सब एकदम फॉर द मोस्ट पार्ट ओपन टू द स्काई, पूरा खुला हुआ था. माने चारों तरफ बहुत ज़्यादा शेल्टर लेने लायक उधर कुछ था नहीं. Their rafters means स्लोपिंग बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ. जो एक तो बीम होता है उसके ऊपर रूफ माने टीन हो जो भी हो रखा जाता है छत बनाने के लिए, वो नहीं था, पूरा टूट गया था. लो पैसेज लाइक अ एंट्रेंस टू अ माइन. दिस डार्क कैवर्न मीन्स गुफा जैसा था ये एक तो. सीम्ड टू लीड डाउन, जैसे नीचे चला गया. द स्मेल वॉज स्ट्रोंगर when I approached the spot, so I stopped again and waited there wondering if I had discovered the lair of the leopard. तो वो इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था. तो when I approached the spot की तरफ जब जा रहे थे वहाँ पे एक बार खड़े हो गए और वेट करने लगे, ये सोच के कि अगर कोई लेपर्ड का रहने का जगह, लेयर मतलब द प्लेस ऑफ लेपर्ड, जहाँ पे वो लोग छुप के रहते हैं, तो मिल जाए. आई वंडर्ड इफ द एनिमल वॉज नाउ एट रेस्ट फॉर आफ्टर अ नाइट्स हंट. तो वो सोचने लगे कि हो सकता है कि वो अभी नाइट का हंट करने के बाद अभी रेस्ट ले रहा हो. परहैप्स इट वॉज
crouched there in the dark, watching me and recognizing me as a man who walked alone in the forest without a weapon. हो सकता है कि वो चुपचाप अंधेरे में बैठा हुआ हो और देख रहा हो मुझे, और वो मुझे रिकॉग्नाइज भी कर रहा हो, पहचान रहा हो कि जो आदमी बिना वेपन का फॉरेस्ट में घूमता रहता है वही है. I like to think that he was there and that he knew me and that he acknowledged my visit in the friendliest way by ignoring me altogether. तो इनको अच्छा लग रहा था कि सोच के कि वो शायद हमको देख के पहचान रहा हो और मुझे फ्रेंडली तरीके से देख रहा हो, मुझे इग्नोर कर रहा हो, मतलब मुझे अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहा हो. आई डिड नॉट वेंचर एनी फार्दर. लेकिन इन्होंने और जाने का, आगे जाने का कोशिश नहीं किया, एडवेंचर करने का. आई डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्टैक्ट और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटिफुल क्रिएचर स्प्रिंगिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक. मुझे वो ब्यूटीफुल क्रिएचर का कोई ग्लिम्स मतलब झलक देखने का और कोई मैंने और कोशिश नहीं किया, जो कि स्प्रिंगिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कूद कूद के घूमता हो, ऐसा एक तो ब्यूटीफुल क्रिएचर को देखने का कोशिश नहीं किया. इट वॉज हिज ट्रस्ट आई वॉन्टेड एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी. मुझे लग रहा था कि उसने हमको ट्रस्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है. बट डिड द लेपर्ड ट्रस्टिंग वन मैन मेक द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स. क्या लेपर्ड एक आदमी को ट्रस्ट करके गलती करता है, दूसरा आदमी को भी ट्रस्ट कर लेता है. बिकॉज नेक्स्ट डे कमिंग अप द पाथ फ्रॉम द स्ट्रीम शाउटिंग एंड बीटिंग देयर ड्रम वेर द हंटर्स. अब हाँ, वो चीता वही गलती किया था, वो लेपर्ड वही, ही मेड दैट मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग अनदर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. क्योंकि दूसरा ही दिन वो हंटर्स लोग शाउटिंग, चिल्लाते गाते हुए आ रहा था, ड्रम बजाते हुए. They had a long bamboo pole across their shoulders and slung from pole feet up, head down was a lifeless body of the leopard. दूसरा ही दिन वो हंटर लोगों ने उस लेपर्ड को मार डाला था और उसको पोल में बांध के लटका के ले आ रहा था. It had been shot in the neck and in the head. उसके गर्दन में और हेड में शॉट किया गया था, मतलब बंदूक से गोली मारा गया था. We told you that there was a leopard. They shouted in great humor. Isn't he a fine specimen? तो वो लोग तो बहुत खुश हो रहे थे, मार के वो लोग को खुशी हो रहा था, और वो लोग चिल्ला के बोले, हाँ हम लोग बोले थे आपको कि लेपर्ड है, तो ये बहुत सुंदर है ना. Yes, I said he was a beautiful leopard. तब इन्होंने कहा कि हाँ वो बहुत सुंदर लेपर्ड था. I walked home through the silent forest. It was very silent, almost as though the birds and animals knew their trust had been violated. तो चारों तरफ एकदम जैसे कि उनको लगा कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, क्योंकि ये बर्ड्स जो है दे हैड बीन चीटेड बिकॉज दे हैड ट्रस्टेड ह्यूमन बीइंग. उन लोगों ने गलती कर दिया, एक आदमी को विश्वास करके फिर दूसरा आदमी को भी विश्वास कर लिया, और दूसरे आदमी ने लेकिन वायोलेट किया, उन लोगों ने जो बिट्रेड किया उन लोगों को. आई रिमेंबर्ड द लाइन्स ऑफ अ पोएम बाय D.H. लॉरेंस and as I climbed the steep and lonely path to my home, these words echoed in my mind. There was room in the world for a mountain lion and me. तो उनको जाते जाते D.H. लॉरेंस, वो भी एक बहुत बड़े ऑथर थे, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट ऑथर एंड पोएट. उनका एक तो कविता का लाइन उनको जहन में आ रहा था, देयर वॉज रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी. मेरे लिए माउंटेन लायन और मेरे लिए एक तो रूम था, जगह था वर्ल्ड में, जो कि अभी नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन.